हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9 क्रिया काम बताने वाले शब्द यानी कि वर्ब एक्शन वर्ड्स, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 2 का एक पाठ है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्रिया के अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। वाक्य में कुछ शब्द कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जो वाक्य होता है इसमें ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कार्य के होने के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं बच्चों। क्रिया का अर्थ है काम का करना या होना। ठीक है बच्चों, मतलब कुछ काम हो रहा है या काम करना, यह सभी चीजें क्रिया में आती है। यहाँ पर दिया है, पढ़ते हैं इसे भी जानिए। कुछ कार्य व्यक्ति या प्राणी करते हैं जबकि कुछ कार्य स्वयं होते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति या प्राणियों को करने पड़ते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्र को देखिए और समझिए कि कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन क्या कर रहा है। इस चित्र में नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ झाड़ू लगा रही है, सीमा और रीमा आपस में बातें कर रही हैं, शालू आइसक्रीम खा रही है और सोनू दौड़ लगा रहा है। तो बच्चों, जो नाना जी हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, माँ जो है वो झाड़ू लगा रही है, सीमा और रीमा यानी कि ये दोनों ये आपस में बातें कर रही हैं, जो शालू ये आइसक्रीम खा रही है और जो सोनू है ये दौड़ लगा रहा है। ठीक है बच्चों, जो भी इसमें क्रिया हो रही है यानी कि जैसे पढ़ना, झाड़ू लगाना, बातें करना, आइसक्रीम खाना, दौड़ लगाना, तो बच्चों ये क्या है? क्रिया है। कुछ अन्य क्रिया शब्द जैसे कि सोना, चलना, जाना, रोना। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त बैठना, कूदना, पढ़ना, हंसना, बनाना, लिखना, दौड़ना और खेलना। ठीक है बच्चों, क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, इस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है, जैसे आर्यन विद्यालय जाता है। उपयुक्त वाक्य में कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर में विद्यालय उत्तर आता है, जैसे आर्यन कहाँ जाता है? आर्यन विद्यालय जाता है। अंततः जाता है सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, जो सकर्मक क्रिया होती है इसके साथ कर्म जुड़ा होता है। हमें उदाहरण दिया है, आर्यन विद्यालय जाता है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि आर्यन कहाँ जाता है, उत्तर आता है आर्यन विद्यालय जाता है। तो जो ये जाता है यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बच्चा रोता है। उपयुक्त वाक्य में क्या व क्यों प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, अंततः रोता है अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, यह जो क्रिया है इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण दिया है जैसे बच्चा रोता है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या, क्यों रोता है, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो रोता है वह क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं धातु यानी कि रूप। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़ना, पढ़ धातु एवं ना प्रत्यय से संयोग से बना है। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्रायः क्रिया में ना जुड़ा होता है। इस ना को हटा देने पर क्रिया का धातु रूप शेष रह जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बता रहे क्रिया को जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ना शब्द बना है पढ़ और ना से। जो पढ़ है
वह क्या है? धातु रूप। और ना क्या है? प्रत्यय, जो उसके साथ जुड़ा होता है। अगर हम प्रत्यय को हटा दे तो हमारे पास केवल धातु रूप बचता है। ठीक है बच्चों, अगला हम इसमें देखते हैं जैसे कि क्रिया और धातु। जैसे सोना, यहाँ पर धातु क्या है? सो। रोना, रो धातु है। खेलना, खेल धातु है। बहना, बह धातु है। इसी प्रकार कुछ और दिया हुआ है, क्रिया यहाँ पर, धातु यहाँ पर। बढ़ना, बढ़। पढ़ना, पढ़। डरना, डर। काटना, काट। ठीक है बच्चों, क्रिया और धातु दोबारा से पढ़ते हैं। जैसे कि लिखना, लिख। हटना, हट। सुनना, सुन। उठना, उठ। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। हंसना, पढ़ना, रोना, लिखना आदि क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। दो भेद होते हैं, सकर्मक एवं अकर्मक। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को हम धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया में हमें कर्म चाहिए होता है। अगला, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और जो अकर्मक क्रिया है उसमें कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, रविवार को आप कौन कौन से कार्य करते हैं? तो बच्चों, रविवार को आप क्या क्या कार्य करते हैं आपको ये बताना है। जैसे कि आप टीवी देखते हो, खेलते हो, और अपने कपड़े धोते हो, अपनी मम्मी की मदद करते हो। ये सारी चीजें जो भी आप करते हो उसके बारे में आपको बताना। अगला प्रश्न 2, घर पर आप रोजाना कौन कौन से कार्य करते हो? तो घर पर रोजाना सोने का कार्य, और खाना खाना, और घर की सफाई करना, नहाना, यह सभी कार्य। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 3, घर में आप मम्मी की किन किन कार्यों में मदद करते हैं? तो बच्चों, घर में आप मम्मी की किन किन कार्यों में मदद करते हैं यह आपको बताना है। जैसे कि सफाई करने में, या खाना बनाने में, या और कुछ भी हो सकते हैं, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, और भी कुछ कार्य हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क डैश शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का संकेत मिलता है। पहला संज्ञा, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण। उत्तर होगा क्रिया। ख डैश क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा होता है। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक, तीसरा दोनों। उत्तर होगा सकर्मक। ग क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं। पहला धातु, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा सकर्मक क्रिया। उत्तर होगा धातु। प्रश्न 2, उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क नानी जी कहानी डैश है। सुनाते या सुनाती। उत्तर होगा सुनाती। ख मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध डैश हूँ। पीता या नीते। उत्तर होगा पीता। ग मैं घर का खाना डैश हूँ। खाते या खाता। उत्तर होगा खाता। घ मेरे पिताजी अखबार डैश हैं। पढ़ता, पढ़ते। उत्तर होगा पढ़ते। अड़ कुत्ता घर की रखवाली डैश है। करते, करता। उत्तर होगा करता। च आज तेज धूप निकल डैश है। रही या रहा। उत्तर होगा रही। प्रश्न 3, सही मिलान करके वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, वाक्य बनाते हैं सही मिलान करके। पहला हमें दिया हुआ है क मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अब आगे ख तुम स्कूल जा रहे हो।
तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख भी देते हैं। वह स्कूल जा रहा है। अगला हम स्कूल जाते हैं। अगला वे स्कूल जा रहे हैं। प्रश्न 4 सही क्रिया शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। घूमना, तो ये सही क्रिया शब्द है। कपड़ा, यह क्रिया शब्द नहीं है। पढ़ना, यह भी क्रिया शब्द है। रोना, यह भी क्रिया शब्द है। हम, यह क्रिया शब्द नहीं है। चलना, यह भी क्रिया शब्द है। लिखना, यह भी क्रिया शब्द है। आप, यह क्रिया शब्द नहीं है। सुनना, यह क्रिया शब्द है। हंसना, यह भी क्रिया शब्द है। अगला लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 5 नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ठीक है बच्चों, रेखा खींचनी है। विकास पुस्तक पढ़ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्रिया होगा पढ़ रहा है। गीता नाच रही है, यहाँ क्रिया होगी नाच रही है। सूरज निकल रहा है, यहाँ क्रिया होगी निकल रहा है। राहुल रेडियो सुन रहा है, यहाँ क्रिया होगी सुन रहा है। मैं रोता हूँ, रोता हूँ क्रिया है। तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो क्रिया है। प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों किसी भी कार्य के होने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यह उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों। सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, परंतु अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल NEP 2020। प्रश्न 7 चित्रों को देखकर उचित क्रिया शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ चित्र देखने और क्रिया शब्द लिखना है। पहला आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना। अगला यह बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ना। अगला इस चित्र में ये बच्ची रो रही है, तो रोना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।